अगर चाहता है कि आपके सवालों का जवाब देना तो आप जरूर पूछ सकते हैं, मगर अगर कालोड नहीं चाह रहा तो प्लीज उससे कोई सवाल ना पूछिए, अपना तजिया दें, अपनी बात करें। चलें, आज भी यही पाकिस्तान में आपको पता ही है कि 18 तारीख मोदी ने दिया था। अब 18 तारीख तो आपको पता है बहुत जल्द आने वाली है, संडे को तो 18 तारीख है। उसके बाद क्या होगा? उसने जंग जो सी फायर किया था उसने 18 तारीख की बात की थी। अब 18 तारीख के बाद क्या होगा? पाकिस्तान को फतह हासिल हुई, सबने इसको अप्रिशिएट किया, मुबारकबाद दी कि कह रहे हैं पाकिस्तान में ऐसी फतह कभी नहीं हासिल हुई जो फतह इस दफा हासिल हुई है। तो यकीनन इसमें तो कोई शक है नहीं कि पाकिस्तान में हम अपनी फौज को जिस तरह कहते हैं कि खराज तहसीन पेश करते हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा नाम बनाया इसकी वजह से। मगर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है, उस्मा बुखारी साहिबा पूरा क्रेडिट नवाज शरीफ को दे रही है इसकी फतह का, और शहबाज शरीफ जो है आसिम मुनीर को दे रहा है। उन्होंने आज अपनी स्पीच में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने यही कहा कि आसिम मुनीर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और उस्मा बुखारी ने साथ में ये कहा कि नवाज शरीफ खड़े थे। जबकि आप अगर देखा जाए तो जब जंग का ऐलान हुआ था, ये सब सिलसिला चला था, तो 4 दिन जंग रही है, 2 दिन जंग रही, छोटी सी जंग हुई, मगर उसमें नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज साहिबा ने कोई ट्वीट नहीं किया था। क्यों? क्या वजह थी? कोई भी ट्वीट नहीं किया, खामोशी थी, जिसमें हमने भी अपने शो में ये बात मेंशन की थी कि आखिर नवाज शरीफ क्यों इतने खामोश हैं। जबकि इमरान खान ने जेल में बैठ के ट्वीट किया था कि फौज और हम एक हैं, फौज और हम एक है, अवाम हमारी एक साथ खड़ी हुई है, हम एक साथ मिलके इसका मुकाबला करेंगे, ये उनका ट्वीट आया था इमरान खान का। तो मगर नवाज शरीफ ने कोई ट्वीट नहीं किया था, जिसपे सबने आवाज उठाई थी कि आखिर नवाज शरीफ क्यों इतने खामोश हैं। और उस्मा बुखारी कह रही है कि सारा क्रेडिट तो नवाज शरीफ को जाता है, उन्होंने ही सबको लीड किया। इधर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं। अब आपसे पूछते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग की क्या राय है? इधर बैरिस्टर गौहर ने, जैसे शहबाज शरीफ ने ऑफर दी थी इमरान खान को, तो सुनने में आया था कि इमरान खान ने शायद उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, मगर बैरिस्टर गौहर ने बाहर आके मीडिया को बताया कि जी मैं जो बात हुई है वो मैं बाहर आके तफसील से नहीं बता सकता। मगर अलीमा खान ने इस पे एतराज उठाया, उन्होंने कहा कोई इमरान खान ने ऐसी कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं की है, बैरिस्टर गौहर को किसने इजाजत दी, कौन होते हैं? तो इस पे भी बहुत ज्यादा इशू उठा के बैरिस्टर गौहर पीटीआई के चेयरमैन हैं, तो उनको ये हक है कि वो अंदर जाके बात करें। तो अली मोहम्मद अली खान जो हैं, जो आपको पता है कि उनकी भी अच्छी पोस्ट है, वो कह रहे थे कि मैंने साफ तौर पे खान साहब से कहा था कि हमें जो है जो इख्तलाफात हो रहे हैं, पार्टी में इख्तलाफात चलते रहते हैं, मगर जब हमारा मैंडेट चोरी किया गया था उसी वक्त हमने कहा था कि आवाज उठाई जाए। मगर इमरान खान जेल के अंदर था, बाहर उनकी पार्टी लीड कर रही थी। ये जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, ये जो सारे के सारे थे, उमर अयूब, इन लोगों को चाहिए था कि इनको पार्टी को लीड कर रहे थे, तो इनको चाहिए था कि फौरन एहतजाज करते, मगर इन्होंने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी। जब मैंने इमरान खान से कहा तो इमरान खान ने कहा काश मगर मैं बाहर होता तो जरूर मेरा मैंडेट चोरी होने पर मैं जरूर एहतजाज करता इस बात पर, मगर ये तो पार्टी के लोगों को चाहिए था, पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो ये इख्तलाफात इसी वजह से बढ़ रहे हैं। अलीमा खान जो है बहुत ज्यादा घरेलू खातून थी, उनको पॉलिटिक्स का नहीं पता था, मगर उन्होंने बहुत अच्छी तरह, वो उनकी बहन थी और उनके साथ फेयर है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पार्टी को लेके चल रही हैं। तो उनके बयान में कुछ ना कुछ तो हकीकत और सदाकत है। तो उन्होंने ये कहा कि वो जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, इन सब चीजों पे गुफ्तगू करेंगे। आपको भी अगर लगता है कि आपके पास कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन तो जरूर कॉल कीजिए, हमारे साथ शामिल हुई। मैं जैदी भाई को वेलकम करती हूँ शो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई, क्या हाल है आपके, कैसे? जी क्या कहेंगे आप, बताएं। 18 तारीख तो आने वाली है, तो आपको क्या लगता है मोदी क्या एक्शन लेगा? मोदी कभी आप सोचें कि मोदी खामोशी से तो नहीं बैठ सकते? देखिए शमीना, मोदी खामोश बैठे या नहीं बैठे, हाँ, लेकिन लगता नहीं है कि वो इतनी आसानी से इन तमाम चीजों को वो हजम कर, जो अब तक जो उनके रवैये हैं, आज तक के जो रवैये हैं, पुरानी उनकी जो मिसालें हैं, जिस तरीके से 1947 से लेकर आज तक जी उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया जी, तो, और इस पूरे वाक़े को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है जी 3 दिन की वाक़े, लेकिन उसके बावजूद भारत की मीडिया और मोदी सरकार और भारत के हुक्मरान जो है उस वाक़े को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तो मैं नहीं समझता कि ये 18 तारीख जो है इतनी आसानी से गुजर जाएगी और ये उसके बाद सुकून का सांस लेंगे या लेने देंगे। तो इनकी तरफ से कोई ना कोई